से अब स्टार्ट हो चुकी है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है बच्चों, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ सीरीज। और बच्चों सीरीज बहुत ही एक अजीब टाइप से दी हुई है, वो है 3 + 15 + 35 + 63। इस तरह से बच्चों आपके पास एक सीरीज गिवन है, आपको सीरीज का सम निकालना है। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये सीरीज ना ही एपी फॉर्म कर रही है ना ही जीपी फॉर्म कर रही है। एचपी की तो बात ही बाद में होती है, क्योंकि वो तो एपी से ही रिलेटेड होता है। तो बच्चों ये सर नहीं आपकी आवाज अटक रही है। तो बेटा हमारी तरफ से नेटवर्क पूरा आ रहा है, अब थोड़ा सा देखो, वरना स्क्रीन पे आपको पूरा नजर आ रहा होगा। आप धीरे धीरे देखो आराम से। तो बच्चों मैं आपको ये अभी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको स्क्रीन पे पूरा वैसे नजर आ रहा होगा, आप आराम से देखिए कि ये जो सीरीज है ना ये एपी है ना जीपी है। लेकिन बच्चों अगर आप डिफरेंस लेंगे, ध्यान से देखिए, डिफरेंस यानी कि अगर आप 15 - 3 करें तो 12 आएगा, या 35 - 15 करें तो 20 आएगा, या 63 - 35 करें तो आपका 28 आएगा। तो बच्चों यहां पर ध्यान से देखिए क्या आ रहा है। यहाँ पे जो सीक्वेंस आ रही है कॉमन डिफरेंस लेने पर, वो आ रही है 12, 20 और 28। तो तुम कहोगे सर 12, 20 और 28 क्लियरली सर ये एपी में है, जिसका कॉमन डिफरेंस है 8। क्या है कॉमन डिफरेंस? 8। तो बच्चों अगर इस तरह से आपके पास कोई सीरीज दिखे, सबसे पहले ना ही वो एपी में हो ना ही वो जीपी में हो, लेकिन अगर हम उनके कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस लेते हैं और डिफरेंस लेने पर जो सीक्वेंस बनता है, यानी कि जो बनता है 12, 20, 28, और अगर ये सीक्वेंस जो बनता है ये एपी का फॉर्मेशन करता है, जैसे 12, 20, 28 एपी का फॉर्मेशन कर रहा, जिसका फर्स्ट टर्म है 12 और कॉमन डिफरेंस है 8। तो बच्चों अब इन क्वेश्चंस को करने का पैटर्न क्या होगा वो आपको समझना पड़ेगा। तो बच्चों ये एक सीरीज है जिसका मेरे को n टर्म्स तक का सम निकालना है। अगर हम क्वेश्चन को पहले की तरह सोचे तो क्वेश्चन का पहले हमें nth टर्म निकालना पड़ेगा और nth टर्म निकालने के बाद हम उस पे सम लेंगे। लेकिन अभी तो हमें सीरीज का nth टर्म ही नहीं पता है, हमें तो सिर्फ इतना समझ में आया है कि इनके जो कॉमन डिफरेंस लेने पर जो सब्सिक्वेंट टर्म्स आ रहे हैं वो एपी फॉर्म कर रहे हैं। तो हमें यहां पर एक हिंट मिल गई कि क्वेश्चन किस तरह से होता है। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करते हैं, यहां पे लिखते हैं लेट Tn be the nth term, let Tn be the nth term and Sn denote the sum to n terms and Sn denotes the sum to n terms of given series। तो बच्चों कैसे लिखेंगे? सबसे पहले अगर हमें सम निकालना है तो सम को हम Sn से रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले आप सीरीज लिखिए 3 + 15 + 35 + 63, ऐसे करके ये बच्चों चलता चला जा रहा है। और बच्चों आखिरी टर्म को हम मान लेते हैं उसकी वैल्यू Tn है। आखिरी टर्म की वैल्यू जो nth टर्म होता है उसको मैंने मान लिया वो Tn है। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिए बच्चों, जो आखिरी टर्म है उसको मैंने क्या मान लिया है कि वो क्या है? Tn है। क्या है? Tn। तो उसके पहले Tn - 1 होगा और फिर Tn होगा। तो ये बच्चों आपको क्लियर होना चाहिए। तो यहां तक अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो तो वो हमको अभी भी डिस्कस कर सकता है, मैं रुका हुआ हूं। तो ये बच्चों मैंने इस तरह से सीक्वेंस लिख दिया, nth टर्म की वैल्यू Tn ले ली। अब बच्चों हम इसी सीक्वेंस को दोबारा लिखेंगे, लेकिन एक टर्म शिफ्ट करके लिखते हैं। जैसे यहां से 3 + 15 + 35 ... जब बच्चों हम इस तरीके से लिखेंगे तो हमारा nth टर्म भी आगे शिफ्ट हो जाएगा और Tn के नीचे आएगा Tn - 1 टर्म। तो बच्चों ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। अगर ये बात नहीं क्लियर है तो आप हमको बताइए। मतलब Tn के नीचे आएगा Tn - 1 और आगे आएगा Tn मतलब nth टर्म, क्योंकि हम एक टर्म शिफ्ट करके लिख रहे हैं।
तो हर बच्चे को पहले ये स्टेप क्लियर होना चाहिए कि ये स्टेप उसको क्लियर है कि नहीं है। नहीं क्लियर है तो मैं दोबारा फिर से समझाऊंगा। अब बच्चों इसको क्या करिए, आप इनको माइनस कर लीजिए। मान लीजिए ये आपका फर्स्ट रिलेशन है, ये आपका सेकंड रिलेशन है। आप क्या करिए, सेकंड माइनस फर्स्ट कर दीजिए। क्या करिए, सेकंड माइनस फर्स्ट करिए। तो बच्चों आप सेकंड माइनस फर्स्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 0 आएगा। 3 तो के नीचे 3 है। यहाँ बच्चों माइनस करिए जरा। जब आप बच्चों माइनस करेंगे, फर्स्ट माइनस सेकंड या सेकंड माइनस फर्स्ट, बच्चों आप इसको माइनस करेंगे तो आपके पास देखिए यहाँ पे क्या क्रिएट हो रहा है, हम उसको लिख रहे हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। आ रहा 0 इज इक्वल टू, देखो बच्चों क्या आ रहा है, 3 आया पहला टर्म, प्लस 15 माइनस 3, 15 माइनस 3 कितना हुआ, 12 हुआ। 35 माइनस 15 कितना हुआ, 20 हुआ। 63 माइनस 35 कितना हुआ, 28 हुआ। इस तरह से समझ में आ रहा है बच्चों। अब बच्चों आगे क्या बचेगा, ये भी टर्म आपस में माइनस हुए होंगे तो ये आएगा tn माइनस tn माइनस 1, ठीक है बच्चों। और आखिरी में आया होगा माइनस tn। तो सभी बच्चे देखें, क्या उनको ये स्टेप्स में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कि उनको यहां तक बिल्कुल समझ में आना चाहिए। तो मैंने बच्चों क्या किया है, माइनस किया है पूरी इक्वेशन में, और माइनस करने के लिए हमने उसी सीरीज को दोबारा लिखा, बस एक टर्म शिफ्ट करके लिखा। अब आप पूछोगे सर आप ऐसा करते क्यों हैं? हमने कहा बेटा हमें इस सीरीज का nth टर्म निकालना है, और nth टर्म निकालने का यही एक तरीका होता है। तो बच्चों उधर जो RHS में माइनस TN है उसको इधर करके ले आइए, तो इधर आकर के प्लस TN हो जाएगा। उसके बाद आप देखिए क्या बना, 3 प्लस, अब बच्चों ब्रैकेट में डाल दीजिए जरा, देखिए क्या आ रहा है, 3 प्लस 12 प्लस 20 प्लस 28। क्योंकि बच्चों अगर हम 3 को ले लेते हैं तो हमारी AP का फॉर्मेशन नहीं हो रहा, लेकिन अगर हम 3 को छोड़ देते हैं, 12 से स्टार्ट करते हैं, तो हमारी AP का फॉर्मेशन हो रहा है। तो सभी बच्चे देखें कि हमारी AP का फॉर्मेशन किस तरीके से हुआ है, उसके लिए मैंने क्या क्या काम किया, और माइनस TN को मैंने उधर शिफ्ट कर दिया। तो सभी बच्चों को ये टर्म्स क्लियर होने चाहिए, हर बच्चे, एक सिंगल बच्चे को भी टर्म्स क्लियर होने चाहिए। तो सभी बच्चों को मेरे हिसाब से टर्म्स क्लियर है। तो बच्चों इसका nth टर्म हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं, 3 प्लस, और बच्चों ये आपको समझ में आना चाहिए कि यहां से लेकर के यहां तक के जो टर्म होंगे वो n-1 टर्म्स होंगे। कितने होंगे, n-1 टर्म होंगे, ठीक है। तो बच्चों ये n-1 टर्म्स की AP है। अगर आप इस AP का सम लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे n-1/2 इंटू ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी आपका 8। तो बच्चों आपको ये समझ में आनी चाहिए पूरी प्रोसेस जो मैं कर रहा हूं धीरे धीरे। दिस इज 3 प्लस, इसको बच्चों आप सिंप्लीफाई करिए अपनी कॉपी में, तो ये सिंप्लीफाई करेंगे तो ये n-1 टाइम्स ब्रैकेट में आएगा, 2 कॉमन ले लीजिएगा तो ये आ जाएगा 12 प्लस 4n-8, ये आ जाएगा। और बच्चों यदि आप इसको और भी सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका जो nth टर्म है वो निकल के आएगा 4n² माइनस 1। बच्चों आपका जो nth टर्म है वो निकल के आएगा 4n² माइनस 1। तो ये बच्चों आपको समझ में आना चाहिए। तो हर बच्चे को ये पार्ट क्लियर होना चाहिए कि nth टर्म क्या आया, 4n² माइनस 1, ठीक है। तो बच्चों देखो मैंने इस सीरीज का nth टर्म निकाल लिया है। अगर किसी को लगे कि उसको उस nth टर्म पे भरोसा नहीं है तो वो n की जगह 1 डाल के, 2 डाल के, 3 डाल के अपने टर्म्स को चेक कर सकता है। जैसे n की जगह 1 डालेंगे तो आप चेक कर लीजिएगा 3 आएगा, चेक कर लीजिए, आप पहले आराम से डाल के चेक कर लीजिए, ठीक है, आ रहा है ना। ओके बच्चों, तो हम लोग बच्चों आगे कंटिन्यू करते हैं। ये हमारा nth टर्म आ रहा है। nth टर्म के बाद हम क्या निकालेंगे, इसका हम सम निकालना चाहते हैं, सम ऑफ n टर्म्स। तो बच्चों सम ऑफ n टर्म्स निकालने के लिए क्या लिखेंगे, उसका तरीका हमने आपको ऑलरेडी सिखा रखा है, वो तरीका आप यूज करिए कि सम ऑफ n टर्म्स होगा समेशन 4k² माइनस 1, k जा रहा है 1 से लेकर के n तक। ये आपको ऑलरेडी मैंने तरीका समझा रखा है, आप इसको यहां पर अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स
समेशन के स्क्वायर माइनस समेशन 1। और बच्चों मैंने आपको बता रखा है कि 1 का समेशन क्या होता है, n होता है। 1 का समेशन क्या होता है, n होता है। ठीक है, ये मैंने आपको ऑलरेडी क्लियर करके रखा हुआ है। तो अभी भी किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो वो दोबारा पूछ सकता है। अभी भी कोई एक सिंगल बच्चा हो जिसको कोई डाउट हो तो वो हमसे अभी भी पूछ सकता है। तो बच्चों ये nth टर्म आपका आ चुका है। nth टर्म में n की जगह 1 डालेंगे तो 3 आएगा, n की जगह 2 डालेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, 4 4 जा 16, 16 माइनस 1 15। अब अपनी सीरीज चेक कर लीजिए, आपका सेकेंड टर्म 15 ही था। उसी जगह n की जगह आप 3 डालेंगे तो थर्ड टर्म आपका 15 आ जाएगा। इसका मतलब जो बच्चों आपने nth टर्म निकाला है वो पूरी तरीके से सही है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये सम ऑफ n टर्म्स, के स्क्वायर का समेशन क्या होता है, 1/6 n प्लस 1 2n प्लस 1। और बच्चों 1 का समेशन क्या होता है, 1 का समेशन n होता है। अब बच्चों करना कुछ नहीं है, आपका आंसर आ गया है, आप अपना आंसर लिख लीजिए, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। आपका आंसर आ जाएगा n/3 टाइम्स 4n स्क्वायर प्लस 6n माइनस 1। तो सभी बच्चों को ये क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए। किसी को भी कोई डाउट है तो वो दोबारा पूछ सकता है बिल्कुल। और इस तरह के क्वेश्चंस को इसी तरह से किया जाता है। जब कोई पर्टिकुलर सीरीज आपको समझ में नहीं आएगी तो आप इसी तरीके से क्वेश्चन को करेंगे। ये पूरा क्वेश्चन मैंने आपकी स्क्रीन पे लगा रखा है। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कैसे मैंने इसको परफॉर्म किया। तो बच्चों सेकंड क्वेश्चन में अब मैं करना जा रहा हूँ। सेकंड क्वेश्चन देखिए। तो सेकंड क्वेश्चन बच्चों मैं करने से पहले आपको पूरा टाइम दूंगा कि आप भी उस क्वेश्चन को पहले करें। क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड द सम टू n terms of series. Find the sum to n terms of the series. Series है बच्चों 1 plus 5 plus 12 plus 22 plus 35। तो बच्चों मैं आपको पूरी तरीके से टाइम दे रहा हूं, आप इस क्वेश्चन को खुद कर ले जाइए। ठीक है बच्चों, मैंने आपको टाइम दे दिया। अब आप इस क्वेश्चन को देखिए मैंने किस तरह से करने जा रहा हूं। तो क्वेश्चन करने का मेथड देखिएगा। सबसे पहले आप बिल्कुल वैसे ही लिखेंगे जैसे मैंने आपको सिखाया। लिखेंगे आप let Tn be the nth term of sequence and Sn denote the sum, and Sn denote the sum of n terms। तो ये बच्चों वही स्टेटमेंट्स मैंने दोबारा लिखे। और बच्चों अगर आप ध्यान से देखें कि 5 माइनस 1 कितना है 4, 12 माइनस 5 कितना है 7, 22 माइनस 12 कितना है 10। तो क्या बनना डिफरेंस है, डिफरेंस लेने पे पहले आया 4 7 10 13। तो ये क्या है बच्चों, ये एपी तो है ना। अगर ये एपी है तो आप इसी मेथड से करिए जैसे मैंने आपको सिखाया। सबसे पहले आप लिखिए सम ऑफ n टर्म्स। तो कैसे लिखेंगे आप, 1 प्लस 5 प्लस 12 प्लस 22 प्लस 35 प्लस डॉट 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 डॉट, क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे आएगा tn माइनस 1 प्लस tn। ठीक है, अब बच्चों फिर से आप इसी सीरीज को लिखिए लेकिन एक टर्म शिफ्ट करके लिखेंगे। देखिए बच्चों मैंने एक टर्म शिफ्ट करके आपको लिखना सिखाया, 1 5 12 22, इस तरह से मैंने बच्चों एक टर्म शिफ्ट करके लिखा है। तो बच्चों tn के नीचे क्या आएगा, tn के नीचे आएगा tn माइनस 1, और क्योंकि एक टर्म आगे शिफ्ट हो गया और tn आगे निकल जाएगा। ठीक है, तो बच्चों मैंने बिल्कुल उसी स्ट्रेटेजी से काम किया जो अभी आपको सिखाया है। अब बच्चों मैंने बताया था दोनों को आप माइनस कर दीजिए। ठीक है, ये आप माइनस कर दीजिए। तो बच्चों यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 1, 5 माइनस 1 4, 12 माइनस 5 7, कितना आया 10। समझ गए आप, क्लियर है भाई, सबको समझ गया। 13, यहाँ क्या बच्चा बच्चों, यहाँ बचा tn माइनस 1 माइनस tn। अब बच्चों माइनस tn को उधर कर दीजिए तो इधर आके प्लस tn हो जाएगा। ठीक है,
तो बच्चों ये हो गया 1 प्लस, अब बच्चों देखिए आप क्या कर रहे हैं, सभी बच्चे ध्यान से देखिए, अब आप यहां पर क्या कर रहे हैं, 1 से स्टार्टिंग करें कि 4 से स्टार्टिंग करें, तो हम लोग यहाँ पे 4 से स्टार्टिंग करते हैं, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 7 प्लस 10 प्लस 13 प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है, tn माइनस tn माइनस 1, और मैंने क्या किया, बिल्कुल सिमिलर पैटर्न से tn को उधर शिफ्ट कर दिया, वो माइनस का tn उधर जाके प्लस का tn हो गया। तो सभी बच्चों को ये पार्ट क्लियर होना चाहिए, उसके बाद अब आप समझ गए होंगे, बिल्कुल सेम वे से करेंगे। अब ये आपके कितने टर्म्स होंगे, ये आपके बच्चों n-1 टर्म्स होते हैं। क्या होते हैं, n-1 टर्म्स होते हैं, क्योंकि एक टर्म्स में से मैंने क्या करते हैं, हमेशा कम करके लिखते हैं। तो ये कितने हो गए, ये हो गए n-1/2 2a प्लस n-1 इंटू d आपका है 3। तो बच्चों आपका n टर्म आ गया 1/2 टाइम्स 3n स्क्वायर माइनस n। ये बच्चों देखो n टर्म मैंने उसी स्ट्रेटेजी से निकाला जो मैंने आपको सिखाई, कोई चेंज नहीं किया। अब बच्चों सम निकालना है, और सम का मेथड वाला क्वेश्चन तो मैं आपको काफी सारे करा चुका हूं। तो आप लिखेंगे 3k स्क्वायर बाई 2 माइनस k बाई 2, और जहां k जा रहा है 1 से लेकर के n तक। अब बच्चों इसको आप कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा 3/2 टाइम्स समेशन k स्क्वायर माइनस 1/2 टाइम्स समेशन k। तो ये बच्चे हो जाएगा 3/2 1/6 n प्लस 1 2n प्लस 1 माइनस 1/2 1/2 n प्लस 1। ठीक है बच्चों, अब इसको आप थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपका रिजल्ट निकल करके आ जाएगा। तो रिजल्ट आया रहा फाइनली n स्क्वायर n प्लस 1 अपॉन। तो बच्चों ये आपका फाइनल आंसर है। तो अब आपको बच्चों इस तरह के क्वेश्चंस कभी भी एग्जाम में मिले, आप बिना कोई स्टेप चेंज किए इसी तरह से क्वेश्चंस करेंगे, आपका क्वेश्चन पूरी तरीके से हो जाएगा। अब मैं रुका हुआ हूं, आपको देख लीजिए एक बार। ठीक है बच्चों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है बच्चों, वो क्वेश्चन है एजीपी पे रिलेटेड, यानी कि उसमें एपीपी है और जीपीपी है। तो क्वेश्चन है बच्चों, द सम टू find the sum to infinity of the series, the sum to infinity of series है बच्चों आपकी 1 प्लस 2 टाइम्स 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 3 टाइम्स 1 माइनस 1 अपॉन n का होल स्क्वायर प्लस डॉट 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 s। तो बच्चों आपको इस सीरीज का इनफाइनाइट टर्म्स तक सम निकालना। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखें, ये एजीपी है, क्योंकि 1 2 3 ये क्या है, एपी है, और साथ में जो 1 माइनस एन का स्क्वायर ये क्या है, जीपी है। ठीक है, अगर आपको बच्चों ये 1 माइनस 1 अपॉन एन को देखने में प्रॉब्लम है, तो आप इसको कुछ एक्स मान लीजिए। तो आपके पास बच्चों जो सीरीज बनेगी वो बनेगी s इज इक्वल टू 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4x क्यूब। इस तरह से आपके पास ये सीरीज बन। अब बच्चों एजीपी के जो क्वेश्चंस आते हैं, तो एजीपी के क्वेश्चंस को करने का तरीका ये होता है कि इसमें एपी भी है और जीपी भी है, और अगर जीपी है तो उसका कॉमन रेशियो देख लीजिए क्या है, और कॉमन रेशियो के लिए क्या करेंगे, आप सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे, तो उस जीपी का कॉमन रेशियो हर टर्म में क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है। दिस इज जीपी ऑफ कॉमन रेशियो एक्स एंड एपी विद कॉमन रेशियो 1। अब बच्चों हम इसी सीरीज को दोबारा लिखते हैं, लेकिन एक टर्म शिफ्ट करके, देखो कैसे लिख रहे हैं। ये देखो बच्चों हमने एक टर्म शिफ्ट करके लिखा, और ये इनफाइनाइट टर्म्स तक जा रही है, तो आगे हम डॉट डॉट लगा के भी लिख सकते हैं। तो सभी बच्चों को ये क्लियर होना चाहिए कि किस तरह से मैं लिखता चला जा रहा हूं। अब बच्चों यहाँ पे ट्रिक ये होती है कि जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन से आपने अभी सेकंड इक्वेशन लिखी एक टर्म शिफ्ट करके, उसमें कॉमन रेशियो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरी सीरीज में। इस पूरी सीरीज में आप कॉमन रेशियो मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पे बच्चों देखिए एक्स मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी एक्स आ गया, यहाँ एक्स स्क्वायर हो जाएगा,
आगे क्या हो जाएगा, x क्यूब हो जाएगा, ठीक है, फिर x की पावर 4 हो जाएगा। इस तरह से बनेगी ना सीरीज, ध्यान से देखिए। तो आपको बच्चों सेकंड स्टेप लिखने के बाद माइनस नहीं करना है पहले की तरह, आप जो कॉमन रेशियो है ना उससे क्या करिए, पूरी सीरीज में मल्टीप्लाई कर दीजिए और फिर माइनस करिए, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, ये आएगा s माइनस एस एक्स, यानी s टाइम्स 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 2x माइनस एक्स, एक्स 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स की पावर 4। ये देखो बच्चों, अब कुछ समझ में आया? तो आप कहोगे सर यस, ऐसा करने पर जो रिजल्टिंग सीक्वेंस बना है वो एक जीपी बन गया फाइनली, अब उसमें एपी का कोई योगदान नहीं है। तो इसका मतलब इस जीपी का सम क्या है, ये इनफाइनाइट टर्म्स है, इनफाइनाइट टर्म्स की जीपी होगी तो उसका सम होता है a अपॉन 1 माइनस आर, आर इज कॉमन रेशियो, वो यहाँ पर x है। तो बच्चों यहाँ से s क्या निकल के आया, s आया 1 अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखो बच्चों, आपने s किसको लेट किया था, s तो आपका ओरिजिनल क्वेश्चन था ना, तो आपने s निकाल लिया, ठीक है। अब बच्चों यहां पर x की वैल्यू जो आपने लेट की थी उसको यहां पर आप पुट कर दीजिए, पुट करिए, चलिए क्या है x की वैल्यू, वो है 1 माइनस 1 अपॉन n, यही थी आपकी x की। सॉल्व कर लीजिए तो आपका ये जो वैल्यू आएगी वो n स्क्वायर आएगी। तो बच्चों आपका जो सम है अप टू इनफाइनाइट टर्म्स वो क्या आ जाएगा, n स्क्वायर आ जाएगा। तो बच्चों ये क्वेश्चन हो गया। अगर आपको किसी को प्रॉब्लम हो इस एजीपी के क्वेश्चन को करने में तो वो बिल्कुल मेरे से डिस्कस करें, अभी तरीका यही होता है करने का, ठीक है बच्चों। हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, देखिए क्वेश्चन है, तो बच्चों मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, ध्यान दीजिए सभी लोग। क्वेश्चन है बच्चों, find the sum of the series, find the sum of series, और सीरीज है बच्चों 1 प्लस 3x प्लस 6x स्क्वायर प्लस 10x क्यूब प्लस डॉट 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 अप टू इनफाइनाइट इज, ये बच्चों सम, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, अब आप देखोगे सर इसमें जीपी का फॉर्मेशन तो है लेकिन सर 136 जो है ना 13610 ये एपी का फॉर्मेशन नहीं कर रही है, नहीं कर रही है ना, ध्यान दीजिए नहीं कर रही है। तो इसमें जीपी है लेकिन एपी नहीं है, लेकिन आप करिए उसी पैटर्न से। सबसे पहले क्या करेंगे, आप इसको एस लेट करिए, चलिए मेरे साथ करते चले जाइए। 1 प्लस 3x प्लस 6x स्क्वायर, यहाँ पे nth टर्म का कोई झंझट ही नहीं है, इनफाइनाइट टर्म्स तक का आपको सम मिला। अब बच्चों कॉमन रेशियो तो आपको क्लियर है ना x है, तो कॉमन रेशियो पहले आप s फिर से लिखिए, एक टर्म शिफ्ट करके लिखा। अब बच्चों क्या करिए, कॉमन रेशियो देखिए क्या है, कॉमन रेशियो आपका x है, तो x पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई करिए, करिए, यहां भी x आ जाएगा, हर जगह मल्टीप्लाई करिए, चलिए करिए। तो यहाँ पे x आ गया, यहाँ पे 1 इंटू एक्स एक्स हो गया, यहाँ पे x आया तो x स्क्वायर हो गया, यहाँ x क्यूब, यहाँ x की पावर 4 हो गई, तो उसको कर लीजिए आप अपने हिसाब से, x क्यूब और x की पावर 4 हो गया। अब मैंने क्या बताया था, दोनों का क्या लेंगे, डिफरेंस लेंगे, दोनों का डिफरेंस लीजिए। तो ये पैटर्न मैंने आपको सिखा रखा है, तो ये आएगा s टाइम्स 1 माइनस एक्स, क्या आया 1 प्लस 3x माइनस एक्स 2x, फिर क्या आया 3x स्क्वायर, फिर क्या आया 4x क्यूब। देखिए समझ में आ रहा है आपको, ध्यान से देखिए, जहां तक सीरीज नो ने मैंने लिख दिया 4x क्यूब। देखिए अब ये क्या बन रही है, ध्यान से देखिए 1 2 3 4 बना, x एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब क्या बन रहा है। अब कहोगे सर अब बनी है जीपी और एपी, तो अब बनी है जाके एजीपी, क्या बनी है एजीपी। लेकिन एजीपी से आपको क्या बनानी पड़ती है फाइनली, जीपी। अभी एजीपी से जीपी बनाने के लिए यही प्रोसेस आप फिर से रिपीट करिए। अब आप क्या करिए, फिर से आप पहले इसी सीरीज को एक टर्म शिफ्ट करके लिखिए, दोबारा यही प्रोसेस रिपीट करिए, ठीक है। अब देखिए कॉमन रेशियो क्या है x
अब पूरी इक्वेशन में x से मल्टीप्लाई करिए, यहां भी x आएगा, यहां भी x आएगा, यहां x स्क्वायर हो जाएगा और आखिरी में x क्यूब हो जाएगा, यहां x क्यूब हो जाएगा। बोलो भाई समझ में आया? अब बच्चों आप फिर से क्या लेंगे, डिफरेंस लेंगे, फिर से डिफरेंस लीजिए इन दोनों का। अब आपको पैटर्न कुछ तो क्लियर हो गया होगा कि हम किस तरह से क्वेश्चन करते चले जा रहे हैं। अब बच्चों दोनों का जब आप डिफरेंस लेंगे तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा s टाइम्स 1 माइनस एक्स, ठीक है, माइनस एक्स एस 1 माइनस एक्स, ये इधर बना, और इधर बचा 1 2x माइनस एक्स एक्स, ये क्या बना एक्स स्क्वायर, ये क्या बना एक्स क्यूब। देखो बच्चों बन गई जीपी, बनी ना। अब बच्चे यहाँ कॉमन क्या है, s टाइम्स 1 माइनस एक्स कॉमन है, तो ब्रैकेट में क्या आया 1 माइनस एक्स आया, तो ये क्या बन गया s टाइम्स 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और इधर बन जाएगा a अपॉन 1 माइनस आर। तो सभी बच्चों को क्लियर होना चाहिए, आपका फाइनली सब निकल के आ गया है इनफाइनाइट टर्म्स का, s इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एक्स का होल क्यूब। सारे बच्चों को ये क्लियर हो जाना चाहिए कि मैंने क्वेश्चन किस तरीके से किया है। ठीक है बच्चों, आगे फिर से मैंने क्लास कंटिन्यू कर दी है और आपके सामने एक नई हेडिंग आ गई है जिसका डिस्क्रिप्शन हम आपको पहले से भी बता चुके हैं 3 नंबर्स के लिए। तो बच्चों हमने 3 नंबर्स के लिए क्या बताया है कि अगर ए बी सी एपी में होते हैं तो आप क्या लिखते हैं, 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी लिखते हैं ना, और b या क्या लिखते हैं a प्लस सी बाय 2। तो a और c जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो 2 नंबर्स होते हैं जिनका आप अर्थमेटिक मीन लिखते हैं a प्लस सी बाई 2। तो बच्चों पहले वैसे आप जो है कम नंबर्स देख रहे थे, अब आपको ज्यादा नंबर्स के लिए देखना है, तो इसलिए यहाँ पर जो सीक्वेंस है वो n नंबर्स का है, n पॉजिटिव नंबर्स।
ओके बेटा, जस्ट वेट करिए, आपका इंटरनेट थोड़ा सा चला गया था। तो ठीक है बच्चों, हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर चुके हैं। एक बार मैं आपको दोबारा समझाता हूँ बच्चों, जरा यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। बच्चों इधर ध्यान से देखिएगा स्क्रीन पे। बच्चों आप जानते हैं ना कि रूट ए प्लस रूट बी क्या होता है? ये ऑलवेज 0 या 0 से बड़ा होगा। सिमिलरली रूट ए माइनस रूट बी, ये भी क्या होगा? 0 या 0 से बड़ा होगा। यही तो होगा ना, परफेक्ट स्क्वायर कभी नेगेटिव तो होता नहीं है। तो बच्चों अगर हम इसको ओपन करेंगे तो ये आएगा रूट ए का स्क्वायर प्लस रूट बी का स्क्वायर माइनस 2 रूट ए रूट बी ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो बच्चों ये हो गया a प्लस बी इज ग्रेटर इक्वल टू 2 रूट ए रूट बी। तो ये बच्चों हो गया a प्लस बी डिवाइड बाई 2 इज ग्रेटर इक्वल टू रूट ए इंटू रूट बी। तो बच्चों मैंने आपको दो नंबर्स का am क्या बताया था? मैंने बताया था जो दो नंबर्स का am होता है वो a प्लस बी बाई 2 होता है। gm क्या बताया था? वो ab की होल पावर हाफ बताई थी कि नहीं बताई थी? तो बच्चों ये क्या है, आप ध्यान से देखो। आप कह सकते हो ना कि दो नंबर्स का am उनके gm से क्या होता है? हमेशा बड़ा होता है। तो बच्चों ये आपको याद रखना होगा, आप इसको बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिए। ये आपको हमेशा के लिए याद रखना होगा कि दो नंबर्स का जो am होता है वो उनके gm से हमेशा बड़ा होता है। तो मैंने आपकी प्रूविंग भी कर दी, तो ये आप डाल लीजिए भले। अगर आप भूल जा रहे हैं बार बार तो आप लिख दीजिए टू प्रूव am इज ग्रेटर इक्वल टू gm for two positive real numbers a and b। तो बच्चों ये आपको समझ में आना चाहिए। तो सभी बच्चों को ये पार्ट क्लियर हो गया होगा। तो उस पार्ट को अब हम लोग HM के लिए एक बार दिखाते हैं। तो बच्चों देखो, HM के लिए मैं आपको दिखाता हूं। तो बच्चों आप क्या कहेंगे HM के लिए? कहेंगे 1 अपॉन रूट ए माइनस 1 अपॉन रूट बी का होल स्क्वायर क्या होगा? वो भी पॉजिटिव होगा। और बच्चों अगर हम इसको ओपन कर देंगे, देखिए मैंने इसको ओपन किया तो ये एक स्टेप आ जाएगा आपके पास। देखिए भाई, किसी को कोई कंफ्यूजन हो, ये स्टेप आ जाएगा ओपन करने पर। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये स्टेप बन जाएगा। और अगर आप ध्यान से देखें तो आप क्या इसको इस तरह से लिख सकते हैं जैसे ये लिखा गया है, मतलब रूट ए बी को उधर ले जाइए और 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी को क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ नीचे डाल दीजिए। ध्यान से देखिए, लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये क्या है? ये बच्चा आपका GM है और ये आपका क्या है? HM है। दिस इज HM और दिस इज रूट ए बी क्या है? GM। तो इसका मतलब आपने क्या प्रूफ कर लिया? GM क्या होता है? HM से बड़ा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। तो बच्चों मैंने आपको ओवरऑल प्रूफ करके दिखाया। क्या प्रूफ करके दिखाया? कि कैसे AM GM से बड़ा हो सकता है और कैसे GM HM से भी बड़ा हो सकता है। इसलिए हम इस इनइक्वालिटी को ओवरऑल कहते हैं फॉर टू पॉजिटिव नंबर्स AM इज ग्रेटर और इक्वल टू GM और GM इज ग्रेटर और इक्वल टू HM। ठीक है। तो बच्चों मैंने क्वेश्चन आपको बहुत ही तसल्ली से समझाया है कि इसकी प्रूविंग कैसे होगी। अगर आप इसको याद रख पाएंगे तो ये बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि कई सारे टीचर्स इसको बहुत तेजी से कराते हैं, बच्चों को बिल्कुल नहीं क्लियर होता है कि है क्या आखिरी है। मैंने आपको एक एक स्टेप बहुत ढंग से धीरे धीरे बताया है। आपको सिर्फ ध्यान से सुनना है, बाकी आप कुछ कर तो रहे नहीं है, सिर्फ ध्यान से सुनना है आपको, और कोई काम नहीं आपके पास। तो ठीक है बच्चों, यहाँ पे हम लिख देते हैं, ये आपकी प्रूविंग थी टू प्रूव, इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं टू प्रूव GM इज ग्रेटर और इक्वल टू। ठीक है बच्चों, ये आपने प्रूव कर लिया। ठीक है बच्चों, अब हम लोग इस पे क्वेश्चंस करके कुछ डिस्कशन करते हैं ताकि आपको क्वेश्चंस क्लियर हो। देखो बच्चों, एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, आपका टाइम ना वेस्ट हो इसलिए मैंने क्वेश्चन को रेडी कर रखा है पहले से ही। देखिए बच्चों क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, देखिए क्वेश्चन है इफ ABC आर पॉजिटिव रियल नंबर्स देन प्रूव दैट, ये आपका फर्स्ट पार्ट है, AB A प्लस B प्लस C अपॉन 3 इज ग्रेटर इक्वल टू ABC की होल पावर 1/3। अब आप कहोगे सर फर्स्ट पार्ट तो एकदम हलवा है। क्या है? हलवा। क्यों?
क्योंकि कहोगे सर अगर हम 3 पॉजिटिव नंबर्स कंसिडर करेंगे, तो अभी तो आपने बताया था कि 3 पॉजिटिव नंबर्स कंसिडर करने पर क्या आता है, am इज ग्रेटर इक्वल टू gm लगा सकते हैं। तो 3 पॉजिटिव नंबर्स का am क्या होगा, ये आपके सामने लिखा हुआ है, और 3 पॉजिटिव नंबर्स का gm क्या होगा, ये भी आपके सामने लिखा है। तो बच्चों पहला पार्ट तो प्रूफ हो गया ना, तो पहले पार्ट को प्रूफ करने में तो वो आपको दिक्कत है ही नहीं। मेरे ख्याल से पहला पार्ट सबको समझ में आ गया। दूसरा पार्ट प्रूफ करते हैं। पहला पार्ट प्रूफ, पहला पार्ट प्रूफ, तो उस पर टिक लगा देते हैं। दूसरा पार्ट है बच्चों a प्लस बी प्लस सी इंटू ब्रैकेट 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c ग्रेटर इक्वल टू 9। अब सभी बच्चों को क्लियर है कि अगर हम hm के लिए सोचेंगे तभी 1/a 1/b 1/c आएगा, अदरवाइज 1/a 1/b 1/c तो किसी में आता ही नहीं। जैसे बच्चों अगर हम 3 पॉजिटिव नंबर्स का hm लिखेंगे तो क्या होगा, तो आप कहोगे सर इसका hm होगा 3/1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। यही तो मैंने सिखाया अभी आपको कि hm कैसे लिखेंगे, am कैसे लिखेंगे, gm कैसे लिखेंगे। तो ये मैंने आपको hm लिखना सिखाया है। दिस इज कॉल्ड hm, मतलब हार्मोनिक मीन। अब बच्चों जो सेकंड पार्ट यानी बी पार्ट आपको प्रूफ करना है, तो उसको देख करके आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि वो बिना hm के तो हो ही नहीं सकता। यानी अब आप यहाँ पे एक रिलेशन लगाइए, क्योंकि यहाँ पे gm वाला पार्ट तो दिख नहीं रहा है, क्योंकि अगर gm दिखता तो वहां पे abc की होल पावर 1/3 होती, वो है नहीं। तो आपके पास क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ आपके पास बचा am इज ग्रेटर और इक्वल टू hm। हमने ये लगा दिया, क्योंकि बच्चों am gm से बड़ा होता है, gm hm से बड़ा होता है, तो इसका मतलब am तो hm से बड़ा होगा ही होगा ना। और क्या। हाँ, तो बच्चों यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी बाई 3a आपका am हो जाएगा, और hm आपके सामने लिखा है, अभी मैंने आपको 4 बार बताया भी है। अगर आप इसको बच्चों रीराइट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी ग्रेटर और इक्वल टू 9। अब बच्चों ये भी समझ लो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, ये तो मैं आपको थॉरली समझाता चला जा रहा हूँ। एग्जाम में बच्चों क्वेश्चन ऐसे आता है, मैं आपको दिखा रहा हूँ क्वेश्चन। अभी टेस्ट पेपर नहीं रखा है, वरना मैं आपको दिखाता, ये जेई मेंस का ही क्वेश्चन है। अभी जो शिफ्ट चल रही थी उसी शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। तो बच्चों ये देखिए, ये जो बी पार्ट है ना, बी पार्ट ऐसे एज इट इज दिया हुआ था, और पूछा था कि a प्लस बी प्लस सी इंटू ब्रैकेट 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c की मिनिमम वैल्यू क्या है। मतलब ये जो एक्सप्रेशन है ना, इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू पूछी थी। इस एक्सप्रेशन की, ये जो एक्सप्रेशन मैंने आपके अभी बॉक्स में बंद कर रहा हूं, इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू एग्जाम में पूछी गई है। तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या है, 9 या 9 से बड़ी है, तो मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 9 हो सकती है। तो इसका आंसर क्या आपको टिक करना है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, 9। क्या टिक करेंगे, 9। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि एग्जाम में उन्होंने कैसे पूछा। एग्जाम में सिर्फ इतना लिखा हुआ है, फॉर एनी 3 पॉजिटिव नंबर्स ए बी सी द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, फिर से सुनो, for 3 positive numbers a b c the least value of the expression a plus b plus c into bracket 1/a plus 1/b plus 1/c is, answer है 8 9 10 and mm, answer is 9। तो सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन किस तरह से एग्जाम में चला है। तो बी पार्ट भी आपका बच्चों हो गया है, तो बी पार्ट पे मैं टिक कर रहा हूँ। ओके, बी पार्ट में मैं टिक कर रहा हूँ। अभी भी किसी को प्रॉब्लम है तो मेरे को रोक सकता है, मैं बहुत धीरे धीरे आपको समझा रहा हूँ, लेकिन तो भी आपको लग रहा है कि समझ में कुछ नहीं आ रहा है तो भैया मेरे से दोबारा पूछो। ओके बच्चों, हम सी पार्ट की तरफ चल रहे हैं, और सी पार्ट कोशिश करिए बच्चों आप लोग अपनी कॉपी में पहले करिए। तो ठीक है बच्चों, मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बता रहा हूँ जो मैंने आपको दिया। तो क्या प्रूफ करना है, a प्लस बी बाई 2 ग्रेटर और इक्वल टू ए बी। यहाँ मैंने सबसे पहले 2 पॉजिटिव नंबर्स कंसिडर किए, a एंड b, और उस पर क्या लगा दिया, am ग्रेटर देन gm। तो सबसे पहले बच्चों हमने यहाँ लगाया am ग्रेटर इक्वल टू gm, किस पे, a और b पे। फिर बच्चों मैंने यहाँ लगाया am ग्रेटर इक्वल टू gm, किस पे लगाया, b और c पे। फिर बच्चों मैंने लगाया c और a पे, क्योंकि तीनों तरह के नंबर्स हैं, a प्लस b भी है, b प्लस c भी है, c प्लस a भी है, तो मेरे को तीनों तरह के नंबर्स पे am ग्रेटर देन gm लगाना पड़ा। तो बच्चों इनको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, बन जाएगा a प्लस बी ग्रेटर और इक्वल टू 2 रूट ए बी, b प्लस सी ग्रेटर और इक्वल टू 2 रूट बी सी, c प्लस ए ग्रेटर और इक्वल टू 2 रूट ए सी।
ठीक है। अब बच्चों क्या करिएगा, आपको जो प्रूफ करना है वो आपका आ गया। अब आप क्या करिए, पहली, दूसरी और तीसरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो LHS LHS से मल्टीप्लाई होगा, RHS RHS से होगा, मल्टीप्लाई करिए। तो आपको जो प्रूफ करना था वो क्लियर कट आपका निकल के आ चुका है। अभी भी कोई ऐसा बच्चा हो जिसको बिल्कुल भी नहीं समझ में आया तो मेरे को बताए। क्वेश्चन इजी है। अब आपको धीरे धीरे इसके करने की आदत ऑटोमेटिक पड़ेगी, अभी तुरंत नहीं पड़ेगी। अभी तो मैं आपको सिखा रहा हूँ, ये आज आपका फर्स्ट डे है। ठीक है बच्चों, हम लोग नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन का, ये हम लोग का बच्चों थर्ड पार्ट भी हो गया। थर्ड पार्ट में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी सी पार्ट। अब बच्चों डी पार्ट की तरफ जरा ध्यान से देखिए क्या लिखा है। डी पार्ट की तरफ लिखा है a प्लस बी अपॉन सी प्लस बी प्लस सी अपॉन ए प्लस सी प्लस ए अपॉन बी ग्रेटर इक्वल टू 6, ये लिखा है। बच्चों एक काम कर लो, ये जो प्रूफ करना है ना, इसको ब्रेक कर लो थोड़ा, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। a अपॉन सी प्लस बी अपॉन सी, बी अपॉन ए प्लस सी अपॉन ए, सी अपॉन बी प्लस ए अपॉन बी। ब्रेक कर लीजिए इसको। मतलब ब्रेक करने का मतलब, अगर आप नहीं समझ पा रहे तो मैं देखिए ब्रेक करके आपको दिखाता हूँ। मतलब a, मैं देखिए आपकी स्क्रीन पे लिख रहा हूँ, आप देखो अलग से मैं लिख देता हूँ। a अपॉन सी प्लस बी अपॉन सी प्लस बी अपॉन ए प्लस सी अपॉन ए प्लस सी अपॉन बी प्लस ए अपॉन बी ग्रेटर इक्वल टू 6, ऐसे लिख सकते हैं। तो बच्चों ध्यान से देखिए, आप कहेंगे सर ए और बी पॉजिटिव नंबर है, ABC, तो a अपॉन सी भी तो पॉजिटिव होगा, क्योंकि बच्चों ये AM GM और HM की कहानी तब चालू होती है जब आपके नंबर्स क्या हो, पॉजिटिव रियल नंबर्स। ठीक है ना। तो बच्चों अब करना कुछ नहीं है, आपका काम तो खत्म हो चुका है। अब आप क्या करिए, ये पॉजिटिव नंबर्स जो मैंने आपको मैनेज करके दिए उनको कंसिडर करिए। चलिए कंसिडर करिए। तो आप 6 पॉजिटिव नंबर्स कंसिडर करिए, a बाई सी, b बाई सी, b बाई ए, c बाई ए, c बाई b, a बाई b। अब बच्चों इन 6 नंबर्स का am क्या होगा, इन सब का सम डिवाइड बाय 6। इन सब का gm क्या होगा, इन सब का मल्टीप्लीकेशन होल पावर 1/6। अब बच्चों ध्यान से देख लो, ब्रैकेट के अंदर तो जहां आपने जीएम लिखा है वहां सारी चीजें कैंसिल हो रही है एक दूसरे, सारी टर्म्स एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे ऊपर नीचे। तो 1 की पावर 1/6 तो 1 ही रहेगा, और 6 क्रॉस मल्टीप्लाई होकर के उधर चला जाएगा, और आपका जो फाइनल आंसर है वो आपने निकाल लिया है। तो सभी बच्चे इस क्वेश्चन की तरफ ध्यान दें। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लिखा है, if ABCD is equal to 2, find minimum value of A plus B, C plus D for 4 positive numbers ABCD। तो बच्चों आपके पास क्या गिवन है, आपके पास गिवन है कि ABCD की वैल्यू है 2, और आपको निकालनी है मिनिमम वैल्यू A plus B और C plus D। तो बच्चों इस पे आप खुद वर्किंग करिए और मेरे को आंसर बताइए। ओके बच्चों, उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन अभी मैंने आपसे डिस्कस किया, जैसे आपने अभी देखा था ना पीछे वाला क्वेश्चन, बिल्कुल वैसे ही करना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, ए और बी दो पॉजिटिव नंबर कंसिडर करके उस पे लगाएंगे am ग्रेटर और इक्वल टू gm। तो सबसे पहले हमने ए और बी दो पॉजिटिव नंबर्स कंसिडर करके लगाया am ग्रेटर इक्वल टू gm। फिर दो पॉजिटिव नंबर सी और डी कंसिडर करके लगाया am ग्रेटर इक्वल टू gm, और उसको हमने कुछ इस तरीके से लिख दिया और दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे ही आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट के अंदर आएगा ABCD, और ABCD की वैल्यू क्या है बच्चों, 2। क्या है, 2। तो ये क्या हो जाएगा, 4√2। क्या हो जाएगा, 4√2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, मिनिमम वैल्यू 4√2। तो सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा, इसका मिनिमम आंसर जो है A प्लस बी C प्लस डी का वो 4√2 है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बच्चों, इफ ABC is greater than 0, then A square times B plus C plus B square times C plus A plus C square times A plus B is greater or equal to 6ABC। ये है बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे क्या लिखा है कि जो यहाँ पे ABC है इसको डिनोमिनेटर में ले आइए। तो ये ABC बच्चों डिनोमिनेटर में आ जाएगा,
जो बच्चों आपको प्रूफ करना है, उसको प्रूविंग वाले पार्ट को आप कुछ इस तरीके से एक्सप्रेस करिए। ये देखिए, ये पार्ट आपको प्रूफ करना है, ग्रेटर और इक्वल टू 6 ABC। बच्चों जिसको प्रूफ करना है उसका ABC आप डिनोमिनेटर में ले आइए। तो जैसे क्वेश्चन जैसे ही लाएंगे आप डिनोमिनेटर में, क्वेश्चन कुछ इस तरह से आपको नजर आएगा। और बच्चों ध्यान से देखिए, ये ए से एक ए कैंसिल हो जाएगा, टर्म्स कैंसिल करिए। ये देखिए, एक ए से एक ए कैंसिल, एक बी से एक बी कैंसिल, एक सी से एक सी कैंसिल। उसके बाद बच्चों मल्टीप्लाई करके आप डिवाइड करिए। क्या बन रहा है जरा ध्यान से देखिए, बन रहा है वही प्रीवियस क्वेश्चन जो आपने किया है, ए बाई बी प्लस ए बाई सी, बी बाई ए प्लस बी बाई सी, सी बाई बी प्लस सी बाई ए। 6 पॉजिटिव नंबर्स बन रहे हैं, 6 पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो आप बच्चों क्या लगाएंगे इसमें, am ग्रेटर इक्वल टू gm लगाएंगे। तो जैसे ही लगाएंगे आपका आंसर आ जाएगा। इनका am क्या होगा बच्चों, सारे नंबर्स का सम डिवाइड बाय 6। तो बच्चों ये इनका हम am आपकी स्क्रीन में लिख रहे हैं, a बाई बी प्लस a बाई सी प्लस b बाई a प्लस b बाई सी प्लस c बाई b प्लस c बाई a। इन सबका am क्या होगा, होल डिवाइड बाय 6। gm क्या होगा, a बाई बी इंटू ए बाई सी इंटू बी बाई ए इंटू बी बाई सी इंटू सी बाई बी इंटू सी बाई ए होल पावर 1/6। अब बच्चों इधर सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ग्रेटर और इक्वल टू 6। बच्चों ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो बच्चों आपको ये समझ में आना चाहिए कि मैंने किस तरीके से बार बार मैं आपको am ग्रेटर देन gm बार बार आपको सिखा रहा हूँ। तो अब आपको क्लियर होना चाहिए इस स्टेज पे, क्योंकि अगली क्लास आपको समझ में ही तब आएगी जब आपको ये पार्ट अच्छे से क्लियर हो गया, am ग्रेटर देन gm वाला पार्ट।